हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं KVS TCT के लिए तैयारी और 6 क्लास का सिलेबस हम पढ़ चुके हैं, 7 का सिलेबस भी हम पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री रीडर पे लगभग फिनिश होने वाला है, तो अगर सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वीडियोस आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप भी कर रहे हैं KVS की तैयारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को एंड सारी वीडियोस टाइमली आपको मिलती रहें, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। गाइज, आज का हमारा चैप्टर है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो गोपाल, ये कॉमिक्स आपने सभी ने पढ़ी होगी बचपन में, है ना? बचपन में कॉमिक पढ़ी होंगी आपने, तो उसी कॉमिक की पैटर्न में ही ये पूरी की पूरी हमारा चैप्टर है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर। तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश, तो गोपाल और हिल्सा फिश की बात है ये। तो गोपाल इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, ये हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा था। जैसे आपने बीरबल का नाम सुना है ना अकबर के दरबार में, ऐसे ही ये गोपाल भी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे और ये भी हमारे एक राजा के दरबार में थे। देखिए तो क्या करते हैं ये अपनी विटी स्किल्स के द्वारा। तो देखते हैं हम इस कहानी में कि कैसे ये अपने आप को बचाते हैं। इट वॉज सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिश ये क्या है गाइस? फिशरमैन। हाँ, फिशरमैन कुड ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब हिल्सा, ये मानसून चल रहा था गाइज और सीजन चल रहा था हिल्सा फिश का, तो सभी लोग केवल हिल्सा से और कोई किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। फिश मॉन्गर्स, जो कि वो होते हैं ना मछली पकड़ने वाले और बेचने वाले, तो उनको फिश मॉन्गर कहा जाता है। तो गाइज जो फिश मॉन्गर थे सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, वो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल हिल्सा फिश बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन। और ये कॉमिक देखिए, आ जाओ भाई, आ जाओ खरीद लो हिल्सा फिश, मतलब सबसे कम आज जो है सबसे कम दामों में मिल रही है। और यहाँ पर देखें आप दूसरी लाइन में, हाउस होल्डर्स मतलब जो घर वाले लोग थे, घर में भी लोग इसी की बात कर रहे थे। कुड टॉक ऑफ नथिंग, कुछ और बात नहीं थी, केवल हिल्सा फिश की ही बात चल रही थी। यहाँ पे ये लेडी कह रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, इस हिल्सा के लिए तुमने कितना पे किया है? तो यहाँ ये बंदा कह रहा है, इसका हस्बैंड होगा, कि यू वुड नॉट बिलीव, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इफ़ आई टोल्ड यू, यदि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आज कितना कम पे किया है, यही बात होगी। अब देखते हैं, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग, मतलब कोर्ट में भी दरबार में भी जो कोर्टियर्स थे वो कुछ और डिस्कस नहीं करते थे, बट हिल्सा फिश, केवल हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। योर मैजेस्टी, महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज योर मैजेस्टी, कि महाराज यू शुड हैव बीन द ह्यूज हिल्सा, आपको ये इतनी बड़ी हिल्सा फिश देखनी चाहिए जो मैंने पकड़ी थी, ये इस बात को कह रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बात है। तो राजा इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका है भाई, वो कह रहा है, स्टॉप इट, रोको इस बात को, बिल्कुल ख़त्म करो यहीं पे। आर यू आर कॉर्टियर्स ऑफ अ फिशरमैन, तुम दरबारी हो या फिर मछलियाँ पकड़ने वाले हो? तुम फिशरमैन हो तुम। तो द फैल साइलेंट, उस टाइम पे कोर्टियर एकदम साइलेंट हो गए। विद डाउनकास्ट आइज, अपनी आंखें नीची कर ली उन्होंने। द किंग फल्ट गिल्टी, और राजा को बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील हुआ, और उन्होंने फिर कही भी ये बात कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, आई लॉस्ट माई टेम्पर। लॉस्ट माई टेम्पर होता है आपा खो देना, मतलब मैंने अपना आपा खो दिया था, मुझे गुस्सा आ गया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, ये हिल्सा फिश का सीज़न है। एंड नो वन, और कोई भी इस बारे में कोई और कुछ बात कर ही नहीं रहा है, तो इससे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। अब इसमें देखें आप, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, मतलब केवल गोपाल भी, जो कि सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है ना, गोपाल के पास भी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो भी ये नहीं कर सकता है कि नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि 5 मिनट के लिए भी इस टॉकिंग को रोक सके। तो ओह अरे, आई थिंक आई कुड, महाराज मैं तो कर सकता हूँ, योर मैजेस्टी। तो ये रहा अपना जो है गोपाल, गोलू मोलू सा, तो ये कह रहा है, हाँ महाराज मैं तो कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, ठीक है, ब्रिंग इट टू द पैलेस, तो ठीक है, एक काम करो, एक हिल्सा फिश खरीदो, उसको पैलेस तक लेकर आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, और कोई तुमसे इसके बारे में एक शब्द भी नहीं पूछेगा। आई एक्सेप्ट, तो गोपाल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ इस चैलेंज को। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए ये कह रही है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद की बात है। वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा ये चेहरा जो है आधा शेविंग किया हुआ क्यों है, आधे बाल क्यों हैं इस पर?
तो ये कह रहा, इसकी वाइफ कह रही है, तो आई एम ड्रेसिंग अप बाय अ फिश, मतलब मैं एक मछली खरीदने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। ड्रेसिंग अप मतलब तैयार करना। अब ये यहाँ पे व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, विद यू, क्या हो गया तुम्हें, वाई आर यू मतलब स्मीयरिंग योर सेल्फ विद आश, तुम अपने चेहरे पर ये आश क्यों रगड़ रहे हो, मतलब राख होती है, राख क्यों रगड़ रहे हो अपने मुंह पे। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया ना, आई एम ड्रेसिंग अप, मैं तैयार हो रहा हूँ, टू बाय अ हिल्सा फिश, एक हिल्सा फिश पकड़ने के लिए। चलिए अब इसका फेस देखें आप, इसकी वाइफ का। अब यहाँ पे आइए, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, आप इतने भद्दे आदमी की तरीके से क्यों बाहर जा रहे हो, व्हाट आर यू डू अप टू, है ना, क्या करना है तुम्हें ये सब करके। तो फिर ये कहता है इससे कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा वुमेन कि आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये बोरी के कपड़े पहन लेता है ना। इट्स हैपन टू, ये इसकी वाइफ अब क्या सोच रही है कि इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, लगता है ये पागल हो गया है, क्योंकि एक जेस्टर था, ये कोर्ट में क्या था, एक जेस्टर था गाइस, और ये क्या करता था, ये हंसाता था लोगों को, तो इसको लग रहा है कि ये तो हंसाते हंसाते शायद ये भी पागल हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है भाई, तो गोपाल बोट द हिल्सा फिश, गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी यहाँ पे आके, एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, और पैलेस की तरफ, महल की तरफ चलना शुरू कर दिया इसने। तो मदर, मम्मी, लुक एट द वुमेन, उस आदमी को देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो हंसी का पात्र नहीं लग रहा आपको, लग रहा है वो आपको। चलिए अब ही मस्ट बी अ, दूसरा आदमी कह रहा है ही मस्ट बी अ मैडमैन, शायद ये आदमी पागल है। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक मिस्टेक है, मतलब ये एक जादूगर है। तो वैन गोपाल द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा तो व्हाट डू यू वांट, तो दरबारियों ने वहीं पे रोक लिया इसको और पूछा क्या चाहिए तुम्हें। आई वॉन्ट टू सी द किंग्स, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अब यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, है ना, तक लेकर निकल जाओ यहाँ से, है ना, अपने आप को यहाँ से लेके निकल जाओ, तुम इस हालत में राजा से नहीं मिल सकते हो, क्यों मिलना है तुम्हें राजा से। तो गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो उसने क्या किया, गोपाल ने ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी ज़ोर ज़ोर से वाली आवाज़ राजा के पास खुद ही पहुँच जाए। खैर इनसाइड द पैलेस, ये महल के अंदर की बात है, क्या हो रहा है, तो द मैन इज़ क्रेजी, क्या ये आदमी पागल है। थ्रोन हिम आउट एट वंस, अभी इसको, मतलब अभी इसको बाहर फेंक दो यहाँ से। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, तो ये उधर से कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। आउट मैन टू मी एट वंस, तो राजा परेशान होकर कहते हैं कि चलो इस आदमी को एक बार मेरे पास ले आओ। यस योर मैजेस्टी, जी महाराज। तो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, तो गोपाल को लाया गया राजा के सामने। इट्स गोपाल, ये गोपाल, ये रहा गोपाल, ठीक है। तो इट्स गोपाल, राजा ने कहा एकदम से, अरे, और दरबारियों ने कहा अरे तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, क्या इस आदमी ने अपने दिमाग को खो दिया है, मतलब क्या ये पागल हो गया, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया इसका। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, तो दूसरा कह रहा है लगता है ये इसका एक क्रेजी जोक है, कोई मजाक है इसका, ये है ना। अब कह रहा है कि ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू, अब मतलब बताओ, इस सब को ओपन करो, क्या रहस्य है ये, इस तरीके से तुमने अपने आप को क्यों बनाया हुआ है, बताओ सारी बातें। तो योर ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुमने इस तरीके के कपड़े, इस तरीके का अपने आप को क्यों बनाया हुआ है। तो योर मैजेस्टी, महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, लगता है आप कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गया भाई, तो राजा ने सोचा फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। तो स्ट्रैटेजी इनफ नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आज कोई भी, तो गोपाल कह रहा है इधर कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेके पैलेस तक, एंड द कोर्ट, और कोर्ट के अंदर भी, नॉट अ सोल, मतलब एक भी बंदे ने हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। चलिए, तो ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज
ही हैड शोन टू गोपाल। तो तब राजा को वो चैलेंज याद आता है जो उसने गोपाल को दिया था। हा हा हा, अरे हंसे, राजा को भी हंसी आ गई इस बात पे। वेल गोपाल, बढ़िया है गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो तुम्हें। तो यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर एक असंभव काम को कर दिया है। तो ये थी गाइज अपनी स्टोरी, बढ़िया सी प्यारी सी, ठीक है। ये तो आगे इसके वर्क वगैरह हैं, है ना। तो यहीं तक की स्टोरी हमें जाननी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें कि आपको कैसी लगती है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। जब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।